मुजफ्फरपुर जिले में हाल ही में एक मां द्वारा अपनी 3 वर्षीय बेटी की चाकू से गला रेतकर की गई हत्या ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। इसी घटना के संदर्भ में आज शहर के मिठनपुरा में डॉक्टर विजयेश कुमार ने शैल फाउंडेशन के तत्वावधान में कैंडल मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। कैंडल मार्च के बाद डॉक्टर विजयेश कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, मां को ममता की मूर्ति माना जाता है, लेकिन मुजफ्फरपुर में घटी इस हृदय विदारक घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक मां जिसने अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बना रही थी। उन्होंने आगे कहा, इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। लोग यह सोचकर स्तब्ध हैं कि एक मां जो अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकती है, वह कैसे इस तरह का क्रूर और अमानवीय कार्य कर सकती है। इस घटना ने न केवल मुजफ्फरपुर को हिला दिया है, बल्कि समाज की मानसिकता पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। डॉक्टर विजयेश कुमार ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की और कहा, यह घटना हमें समाज में बढ़ती संवेदनहीनता की ओर इशारा करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हम अपने रिश्तों और भावनाओं को संतुलित रखें ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति से आग्रह किया कि वे इस तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करें। कि अपने मुजफ्फरपुर में पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, बहुत सारी निर्मम हत्याएं हुई हैं, लेकिन यह जो हत्या है यह सारी पराकाष्ठा पार कर गया। इसमें एक निर्मम मां ने अपने 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी और अपने प्रेमी के साथ उसको जाना था, चली गई। इस निर्मम हत्या के विरोध में और लोगों को एक तरह से जागरूक करने के लिए, जो ममता मर गई है उसको फिर से जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। देखिए, हम लोग तो ये पढ़ते थे कि पूत कपूत भले ही हो, माता न कुमाता हो सकती, लेकिन अभी कौन पता नहीं किस युग में हम लोग आ गए हैं कि माता भी कुमाता होती जा रही हैं। सबकी बात मैं नहीं करूँगा, बाय एंड लार्ज लोग तो अच्छे ही हैं, लेकिन एक दो कहावत है कि ये एक जो है सरा फल पूरी टोकरी को गंदा कर देता है। तो वही चीज़ है, ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे की निर्मम हत्या कर देती है। कहाँ गई उसकी ममता, कहाँ गई उसकी माया, और ये समय कितना नीचे जाएगा ये हम सोच नहीं सकते। इसकी कल्पना करके हम लोग का एकदम जो है ना रूह कांप जाता है। बताइए, आप बच्ची का पिक्चर देखिए, इतनी मासूम बच्ची है और उस मासूम बच्ची की इस तरह निर्मम हत्या की गई है। गला रेत कर उसकी हत्या कर देना, फिर खून साफ कर देना, चाकू साफ कर देना और खिड़की से उस बच्ची को पेटी में रख के फेंक देना जैसे कोई लावारिस चीज़ हो, जिसका कोई वारिस ना हो, जो एकदम सो यूजलेस सामान हो। उस तरह से अपने कोख में 9 महीने रखने के बाद इस तरह से बच्ची की नृशंस हत्या, ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, और हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा क्यों नहीं देते? इसका कारण गार्जियन भी है। हम कैसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ बच्चों को हम ऐसी शिक्षा क्यों नहीं देते जिससे उसको समाज में कैसे रहना चाहिए, हमारा व्यवहार भाई के प्रति कैसा हो, हमारा व्यवहार बहन के प्रति कैसा हो, हमारा व्यवहार प्रेमी प्रेमिका के प्रति कैसा हो, हमारा व्यवहार पति पत्नी के प्रति कैसा हो, माँ बाप के प्रति कैसा हो। लोग सिर्फ सनातन धर्म की बात करते हैं। अभी दुर्गा पूजा आएगा, लोग देखिएगा धूम रहेगी पूरे 15 दिन, लेकिन वो मातृशक्ति, उस मातृशक्ति को भी सोचना चाहिए और हमारे पूरे समाज को सोचना चाहिए। अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो आप रामचरितमानस को उठा लीजिए और एक से बढ़कर एक उदाहरण वहाँ पड़े हुए हैं। रामचरितमानस में भाई से भाई का व्यवहार देख लीजिए। 4 भाई हैं, एक भाई दूसरे भाई के लिए राजपाट छोड़ के वन में चले जाते हैं। दूसरा भाई उस वन में भाई को बुलाने चला जाता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप आइए।
और भाई नहीं आते हैं तो भाई का खराव लेकर लोग आता है। तो ये त्याग सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ सनातन सनातन कहने से नहीं होगा। इसके अलावा मित्रों, अगर प्रेम का ही देखना है तो प्रेम तो त्याग का चीज़ है, समर्पण की चीज़ है। प्रेम में पाना ही सब कुछ नहीं होता, खोकर भी आप किसी के प्यार में रह सकते हैं, और पाने खोने की तो बात ही नहीं है। प्रेम में कभी खोना पाना नहीं होता है। खोने पाने की गणना आप करें तो वो फिर प्रेम नहीं रह जाता है। आज इसको लेकर क्या कुछ, इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से लोगों में भी कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और उसमें इस तरह के संस्कार पैदा कीजिए ताकि वो भविष्य में एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके, अच्छे भारत का निर्माण कर सके, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके, उसका खुद का चरित्र भी बढ़िया हो और उसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी वो ट्रांसफ़र कर सके, जो उसका नॉलेज है वो पास ऑन कर सके, इनकलकेट कर सके अपने बच्चों में। इसी के लिए हम लोगों ने आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी है। डॉक्टर विजयेश कुमार, समाज सेवी हूँ, लोकसभा का